एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने बैकुंठ में बैठे थे। बैठे बैठे भगवान नारायण के मन में विचार आया, मुझे जन्म देने वाली कौन, मेरे से सृष्टि करवाने वाली कौन। मैं कभी नृसिंह बनता हूं, कभी वराह बनता हूं, कभी शुक्रावतार, कभी मत्स्यावतार। मैं मेरी इच्छा से तो नहीं लेता हूं। मुझे शुगर बनाने वाली, मछली बनाने वाली, कछुआ बनाने वाली कौन। नारायण बेटे बेटे विचार कर रहे हैं, वह कौन है। जो मेरे में रह करके इस सारे विश्व की रक्षा करा रही है। चलो ब्रह्मा जी से चल के पूछूं वो कौन है। इधर ब्रह्मा जी के बैठे बैठे विचार आ गया कि मुझे जन्माने वाली कौन है, मेरे से सृष्टि बनाने वाली कौन है, ये दुनिया बनाने वाली, दुनिया को प्राणदात्री कौन है। चलो भगवान नारायण से चलकर पूछता हूं। और इधर शंकर जी के भी यही विचार आया। तीनों देवताओं को एक ही समय एक विचार, हमें जन्माने वाली कौन, पालने वाली कौन, रखने वाली कौन, हमें नचाने वाली कौन। तीनों देवता अपने अपने घर से निकले और निकलकर एक ऐसे चौराहे पर आ गए जहां विष्णु जी का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, तीनों का गांव एक जगह मिलता था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा, विष्णु जी ने महादेव को देखा, सबसे एक ही निकला मुंह में, हम तो आपसे मिलने आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपसे, कहा मैं आपसे। तो ये तीनों समय हमारे मन में एक प्रेरणा देने वाली कौन। कौन है वो। विचार में पड़ गए तीनों देवता। हम यहां तीनों क्यों आए हैं। प्रेमियों, उसी समय आकाश में घर घर की आवाज हुई। देखा एक हीरों से जड़ा हुआ विमान आकाश में आ रहा है, एक जहाज आ रहा है आकाश से, रतन जड़ित दिव्य विमान है। और तीनों देवताओं के सामने जहाज आकर के रुका। आवाज आई, तीनों देवता इस पर चढ़ जाएं, बैठ जाएं। भाई ये कहने वाला कौन भाई। पर आवाज आई, सोचो मत, चढ़ जाओ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी तीनों जहाज पर चढ़ गए। और जो ही जहाज पर चढ़े, जहाज आकाश में चल पड़ा। नंदनम च वनम तत्र, स्वर्ग देखा, अप्सराएं देखी, नंदन वन बाग बगीचे देखे, देवताओं के विहार देखे। शंकर भगवान ने जहाज पर चढ़े चढ़े कैलाश पर्वत पर देखा। और आश्चर्य तो ये हुआ कि कैलाश पर शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए, नंदी भृंगी सेवा करते हुए दिखाई दिए। शंकर जी सोचते हैं मैं ये तो वो कौन। कैलाश पर अपने आप को देखकर महादेव जी बड़े विचलित हो गए। और उसके बाद आगे चले तो ब्रह्मलोक आया। ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सभा में सारे ऋषियों को देखा और एक ब्रह्मा जी भी बिठाई देखा। ब्रह्मा जी सोचते हैं वो ये तो मैं कौन, और यह हमें जहाज क्यों ले जा रहा है और हम कुछ भी क्यों नहीं करने पा रहे हैं। आखिरी में विष्णु लोक आया और वहां देखा भगवान नारायण विष्णु लोक में बैठे हुए हैं। चारों तरफ दिव्य दिव्य तुलसी के वन है। भगवान के पार्षद चारों तरफ जय विजय घूम रहे हैं। सब लोगों को पार करके
तीनों देवता एक ऐसी जगह चले गए, चंद्रलोक, तारे लोक और सब लोकों से जो ऊपर था। तीनों देवताओं ने जाकर वहां क्या देखा? एक बहुत विशाल नगर है, जहां सूरज का प्रकाश नहीं, चांद का, तारों का प्रकाश नहीं, वहां केवल मणियों के दीवे जल रहे हैं। मणिद्वीप नाम था उसका। करोड़ों करोड़ों मणियां वहां जगमगा रही थी। करोड़ों चंपा के, चमेली के बाग बगीचे लगे हुए थे, पारिजात के फूल खिले हुए थे, और हर फूल इतने सुगंधित थे कि करोड़ों करोड़ों भंवरे उन पर गुनगुन 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 कर रहे थे। कोकिलाराव संगोष्ठो दिव्य गंध समन्वित द्विरेफारिवत्कौरी रंजित परमाद्भुत। करोड़ों भंवरे फूल पर जब गुनगुना रहे थे तो एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। ह्रींकार जपनिष्ठैस्तु पक्षि वृंदैर्निसेविता। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ऐसा लोक सोचा भी नहीं था। नीलम की, पुखराज की, माणिक मोतियों की जाजिम बिछी हुई थी, और उस मणिद्वीप के दरवाजे से लेकर बाहर तक करोड़ों करोड़ों विश्व की सुंदर से सुंदर देवांगनाएं, कोई फूल हाथ में लेकर, कोई आरती हाथ में लेकर के एक ही मंत्र का जाप कर रही है, ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। और वो विमान जाकर के उस द्वीप में उतरा। उतरते ही आवाज आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर जाओ। और तीनों उतर गए। ये देवी भागवत का तीसरा स्कंद है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, हमें यहां लाने वाली कौन लाई, तो कहां लाई, ये क्या है, ये इतना सुंदर द्वीप कौन सा है। और उसी समय आगे ज्यों ज्यों देवता बढ़े, क्या देखा, वहां की सुंदरता देख करके, मणिद्वीप की रौनक देख करके तीनों देवता निश्चिंत हो गए। वहां कोई भी पुरुष नहीं था, केवल स्त्रियां ही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा उनका शरीर धीरे धीरे स्त्री रूप में परिवर्तित हो रहा है, और वहां पर एक नाम जप किया जा रहा है, हमें लाने वाली कौन। आगे गए तो हजारों बाग बगीचे दिखाई दिए, इतनी बड़ी बड़ी मणियां दिखाई दी जो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश उजाले कर रही थी। उन मणियों में, उन हीरों में कहीं से प्रकाश आ रहा था। आगे तीनों देवता बढ़े और बढ़ करके तीनों देवताओं ने देखा, कहीं फल कहीं फूल, वृक्षों से लदा हुए वृक्ष, और सब कुछ देखते हुए देवता आगे बढ़े। और ज्यों ही आगे बढ़े देवता, एक विशाल हीरों से जड़ा हुआ भवन था, और भवन पर दिव्य सिंहासन था। हाथ जोड़िए आप लोग। दिव्य सिंहासन था, और दिव्य सिंहासन पर एक भुवनेश्वरी देवी बैठी थी। बोलिए भुवनेश्वरी मात की जय हो। जिसे त्रिभुवन पैदा हुआ है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु, उस देवी का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। दिव्य ज्योतिर्मयी मां को देखकर देवता तो देखते रह गए। यह कौन है? कैसी देवी है?
उसी समय तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की नजर उस महादेवी के चरणों में पड़ी। चरणों में भी कहां पड़ी? मां देवी के अंगूठे के नख पर नजर पड़ी। उस त्रिलोक सुंदरी त्रिपुरा कहां नजर पड़ी? तीनों देवताओं की भगवती के अंगूठे के नख पर नजर पड़ी। और जो ही देवताओं की नजर अंगूठे में पड़ी, उसी समय में भगवती ने अपने अंगूठे के नख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया देवताओं। जिस तरह अर्जुन ने विराट रूप देखा, यशोदा ने विराट रूप देखा, इसी तरह भगवती के चरण के नख में देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। सारे समुद्र देखे, सारे सागर देखे, धरती देखी, 714 भुवन देखे, संपूर्ण देवता देखे। मां की अद्भुत रूप देख करके तो देवता चकित रह गए। आज पता चला हमें जन्म देने वाली कौन, हमें रखने वाली कौन, हमसे काम कराने वाली कौन। मां के नक के अंदर तब देवताओं ने स्तुति गाई है।